नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बात करेंगे एक कंपनी से, इसका नाम है कॉस्मो फिल्म्स और ये एक वर्ल्ड लीडर है पैकेजिंग के काम काज में ये कंपनी है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें और बातचीत करें, देख लेते हैं सुर्खियां। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी में दरों में नहीं किया कोई बदलाव, लेकिन आगे के लिए रुख में बदलाव किया। इस वित्त वर्ष का जीडीपी अनुमान 7.8% से घटाकर 7.2% किया। महंगाई का लक्ष्य भी बढ़ाया। आने वाले दिनों में बैंकों ने दिए कर्ज महंगा करने के संकेत। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कहा एफडी दरें 0.25% से 0.3% तक बढ़ सकती। पॉलिसी के बाद बाजार ने पकड़ी रफ्तार। 100 अंकों की तेजी के बाद निफ्टी 17,700 के पार। रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक में तेजी। मिड कैप शेयर्स में भी जोश। इंडेक्स 1% ऊपर। बंधन बैंक में 4% की तेजी। ब्लॉक डील में 3.1% शेयर्स ने बदले हाथ। सूत्रों के मुताबिक बैंक में एचडीएफसी ने बेची अपनी हिस्सेदारी। तो क्रेडिट पॉलिसी के बाद एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन इस समय दिख रहा है। करीब 90 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 17,700 के पार कंफर्टेबली दिख रहा है यहाँ पे। और बैंक निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की तेजी है। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी पीछे चल रहा है, लेकिन मजबूती लगातार बनाए हुए यहाँ पे। और बहुत सारे जो बैंक शेयर्स हैं उसमें मजबूती आती हुई दिख रही। क्रेडिट पॉलिसी के बाद थोड़ा सा मार्केट ने संभलने की कोशिश की और उसके बाद ये क्लैरिटी के बाद अच्छी खासी तेजी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। इंडेक्स में अगर आप देखें तो आज स्टील कंपनियों में मोमेंटम है। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 3% से ज़्यादा मजबूत है। एसबीआई लाइफ, अडानी पोर्ट, आईओसी से शेयर्स में भी अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन लेगार्ड कौन है? सिप्ला, मारुति, एनटीपीसी जैसे कुछ शेयर्स में दबाव बना हुआ। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में लगातार उस डील के बाद से वीकनेस बनी हुई है। आज भी एचडीएफसी बैंक 0.5% करीब कमज़ोर है और इसी तरीके से एचडीएफसी में भी 0.25% की कमजोरी बनी हुई है। यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट की तस्वीर पर अगर आप नज़र डालें तो चोला इन्वेस्टमेंट, जिसने अपने बिजनेस अपडेट दिए, बहुत ही बेहतरीन अपडेट और 8% की उसमें शानदार मजबूती है। गोदरेज कंज्यूमर में बिजनेस अपडेट के बाद से लगातार तेजी बनी हुई है। आज भी ये 6% ऊपर दिख रहा है। और सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट में भी आज करीब 0.25% तेजी। काफ़ी दिन बाद ये सेक्टर, ये स्टॉक रडार पे आया है। लेकिन आरबीएल बैंक में आप देखिए वीकनेस है करीब 6.5% की। और ट्रेंट में 2.5% की कमजोरी है। नियो ऐप लॉन्च हुआ है, लेकिन उसके बाद से कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो प्रकाश गाबा जी हमारे साथ जुड़ गए रोज की तरह से। गाबा सर, पॉलिसी के बाद से मूड माहौल एकदम चेंज है। तो निफ्टी में चूंकि वीकेंड है, ट्रेड लेके जाएंगे क्या घर? जो पार करना है 17,800 का लेवल पार करना जरूरी है। उसके बाद अगर 17,800 पार कर लेता है तो हम कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर। फिर एक अप मूव मिल सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। देखिए ये करता है कि नहीं करता है। आज नहीं करेगा तो मंडे कर लेगा, मंडे कर लेगा तो अच्छा है। जब तक ये 17,800 पार नहीं करता तब तक वहां पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। हाँ, इतना लगता है कि 17,600 में सपोर्ट है। 17,500 ये 600 का जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऐसा कुछ लगता है। तो वेरी गुड चांस वी कैन सी एन अप मूव। और बैंक निफ्टी का 38,000 पार करना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों को ही पार करना जरूरी है। आज करता है, कल करता है, परसों करता है, जब भी कर लीजिए तब अच्छा रहेगा। कंफर्मेशन 350 पॉइंट पीछे है, लेकिन कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? गाबा सर, चोला इन्वेस्टमेंट की पहले कॉल आपकी चाहिए मुझे। 8% की मजबूती दिखा रहा है। नंबर्स बहुत अच्छे इन्होंने दिए, तो इससे अनुमान लोग लगा रहे हैं कि रिजल्ट भी वैसा ही होगा। क्या करना चाहिए इसमें? सुबह से ही पहले फर्स्ट आवर से ही चोला फाइनेंस में बहुत अच्छी तेजी थी। जैसे लगता है बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, ब्रेकआउट भी मिला है। 727 730 का स्टॉप लगाना चाहिए चोला फाइनेंस में। अब भी एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। 750 पार कर लेगा तो 770 भी जा सकता है। तो यस, बनता है ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड। गाबा सर, चोला इन्वेस्टमेंट जो 742 रुपए वाला है, अच्छा ये 742 वाले की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, यहाँ पर 742.25 में ट्रेड कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है 760 770 तक जा सकता है। 730 एक स्टॉप लगाना चाहिए चोला फाइनेंस पे। ओके गावा सर, स्टील कंपनियों में भी आज मजबूती दिख रही है। टाटा स्टील 0.25% ऊपर है। जेएसडब्ल्यू स्टील 3% से ज़्यादा की मजबूती है। दोनों में कौन अच्छा लग रहा है ज़्यादा?
वेल टाटा स्टील अच्छा लगता है मुझे, 1360 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऑन द अपसाइड 1400 फर्स्ट टारगेट रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, मेरे ख्याल से सुबह हमने बात की थी यहाँ पर, मैंने कहा था जब 745 एक बार पार कर लेगा तो फिर एक अच्छी तेजी आएगी। इसमें शायद दाम भी बढ़ाए हैं, मुझे याद है हर्षिता ने कहा, तो अप मूव ऑन है, 770 दिखाई देगा जेएसडब्ल्यू स्टील में। 770 जेएसडब्ल्यू स्टील में देख सकते हैं, और स्टील की कीमतें भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी हैं। तो यहाँ पे काबा जी को लग रहा है कि यहाँ पे ठीक ठाक कामकाज हो सकता है। चलिए अब चलते हैं नो योर कंपनी की तरफ, और आज आपकी कंपनी का नाम है कॉस्मो फिल्म्स। बहुत बड़ी कंपनी है, फिल्म्स और पैकेजिंग के सेगमेंट में काम करती है। दुनिया के बहुत सारे देशों में कामकाज है और लीडरशिप की पोजीशन है इनकी, और तमाम सारी एफएमसीजी कंपनीज़ या फूड की कंपनीज़ इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रुप सीएफओ नीरज जैन जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हम इस शो के मुताबिक अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस वक्त आपकी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने के मूड में है, उसका क्या हालचाल चल रहा है। तो पहला सवाल तो सर ये है कि इस वक्त की जो परिस्थिति है देश की और दुनिया की देखते हुए, सिनेरियो क्या बन रहा है? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आप जैसे जानते हैं, कॉस्मो फिल्म्स एक लीडिंग कंपनी है जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बनाती है। तो आप जो जिस तरह की पैकेजिंग देखते हैं, और ज़्यादातर एफएमसीजी प्रोडक्ट पे टी, कॉफ़ी, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, इसके अलावा हम फार्मा सेक्टर, टेप टेक्सटाइल सेक्टर्स को भी फीड करते हैं पैकेजिंग के लिए। इसमें हम इंक्रीजिंगली दो पर्टिकुलर चीज़ों पर आजकल बिजनेस एस्पेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। पहला, अपनी स्पेशलिटी वैल्यू एड प्रोडक्ट फिल्म की सेल इंक्रीज कर रहे हैं। स्पेशलिटी में मार्जिन्स काफ़ी बेटर होते हैं कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ द फिल्म्स, और उसमें जो सस्टेनेबिलिटी बिजनेस मॉडल में आती है वो काफ़ी सुपीरियर होती है। हमारा अभी 62% के आसपास वॉल्यूम टर्म्स में हम मूव कर चुके हैं ऑलरेडी स्पेशलिटी फिल्म पर। इसके अलावा सेकंड एस्पेक्ट जिस पर हम काफ़ी इंक्रीजिंगली फोकस कर रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी है। अब सस्टेनेबिलिटी पर कंपनी ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। उस पर एक की एक्शन हमने जो अभी अनाउंस किया है, एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको हम कास्ट पॉलीप्रोपिलीन सीपीपी बोलते हैं। ये 100% रिसाइक्लेबल फिल्म होगी। जैसा आप जानते हैं, वर्ल्ड वाइड भी आपका क्वेश्चंस भी था, वर्ल्ड वाइड जो इंक्रीजिंगली जो फोकस है आज के टाइम पर सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग की तरफ है, और हम फर्मली बिलीव करते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ साथ ये विन विन पोजीशन बनेगी फ्यूचर की। तो इस डायरेक्शन में हमने एक मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन 25,000 मेट्रिक टन का अभी अनाउंस किया है। आगे वाले समय में आप देखेंगे कॉस्मो फिल्म्स की तरफ से ग्रोथ हम देखते हैं, तकरीबन 60% हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अगले 3 साल में। तो वहां से आप ग्रोथ कंटिन्यू देखेंगे कॉस्मो फिल्म्स की साइड से। ग्लोबल एनवायरनमेंट जैसा आप जानते हैं वोलेटाइल है, बट सो फार अभी तक हम उसको एड्रेस कर पा रहे हैं। कुछ प्राइमरी लॉजिस्टिक के इश्यू थे, बट हम अभी तक कोप अप कर पा रहे हैं उसको। दोनों डोमेस्टिक में प्लस एक्सपोर्ट में हमारा डिमांड अच्छा है, और हम देखते हैं कि उस तरफ प्रोग्रेस कैसे हो रही है। नीरज जी, एक तो वो जो आपने नया अनाउंसमेंट किया वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि कमर्शलाइज हो जाएगा वो? देखिए, नया अनाउंसमेंट हमारा तकरीबन 2 साल में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेगा। इसको हम सीपीपी फिल्म बोलते हैं, जो कि फुली सस्टेनेबल फिल्म होगी। जी, अगला सवाल सर ये है कि चूंकि आपके लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत राइज हुई है, और तमाम कमोडिटी के प्राइसेस आप देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेट हुए हैं, तो उसकी वजह से कितना असर आपके ऊपर पड़ रहा है कॉस्ट के तौर पे, मार्जिन के तौर पे, और जो आपके ग्राहक हैं उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हुई है, बट हम क्योंकि डिमांड काफी स्ट्रांग है मार्केट में, डोमेस्टिक में भी एक्सपोर्ट में भी, हम रॉ मटेरियल कॉस्ट को पूरी तरीके से अभी तक पास ऑन कर पाए हैं। क्योंकि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इतना बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट नहीं होता फाइनल प्रोडक्ट के लिए, तो हमें उसमें कोई ऐसा मेजर इशू अभी तक नहीं दिखाई देता। डोमेस्टिक फ्रंट पे तो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर प्राइस हाइक बार बार लेंगे तो डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा, तो ऐसे कुछ संकेत आपको मिले हैं क्या?
नहीं, अभी तक हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रोबस्ट डिमांड देख रहे हैं, डोमेस्टिक से भी और एक्सपोर्ट से भी। अभी तक कोई प्रेशर नहीं। सर एक थोड़ा सा सवाल, ग्लोबली आजकल बहुत चर्चा में है, आपने उसका जिक्र भी किया कि जो रिसाइक्लेबल नया प्रोजेक्ट आप डाल रहे हैं, पूरी दुनिया में आजकल ये एक बड़ा तेजी से फैल रहा है। ESG कंप्लायंट होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, पूरा बहुत ज़्यादा फोकस इस पर किया जा रहा है, और प्लास्टिक फ्री बनाना है, सिंगल यूज़ ख़त्म करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या प्रिपरेशंस है? हम इस फ्रंट पे लीड कर रहे हैं इंडिया में। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव सस्टेनेबिलिटी साइड में लिए हैं। हमने काफी सारी फिल्म्स और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स होंगे, इन द सेंस कि वो फुली रिसाइक्लेबल फिल्म्स होंगी। इसके अलावा हम काफी सारे एक्शन पावर पे ले रहे हैं, जो हमारी सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट है। इसमें हम धीरे धीरे स्लोली रिन्यूएबल पावर पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। इससे एनवायरनमेंट के साथ साथ कंपनी को कॉस्ट रेशनलाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हम और छोटे छोटे एक्शन से भी एनवायरनमेंट को और सस्टेनेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि फ्रेट को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ज्यादा लोडिंग, ज्यादा स्पेस कैसे कंटेनर में अच्छा यूज कर सकते हैं, जिससे कि कम फ्रेट में ही हमारा मटेरियल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। नीरज जी, आपने कहा कि आप स्पेशलिटी जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है उस पर फोकस है, कितना है इस समय रेवेन्यू ब्रेकअप में उसका हिस्सा? अभी हम वॉल्यूम टर्म्स में 62% कंट्रीब्यूशन स्पेशलिटी से आता है, जिसमें कंपनी की एम्बिशन है हम उसको 80% तक अगले कुछ समय में ले जाना चाहते हैं। और उस समय आप देखेंगे कि हमारा काफी हद तक बिजनेस मॉडल डीकमोडाइज होगा और हम ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स में बेहतर सेल कर पाएंगे। उससे डेफिनेटली बॉटम लाइन पे एडिशन आएगा। यानी आप कह रहे हैं अभी 62% है और इसको आप इंक्रीज करके 80% तक ले जाएंगे हाई मार्जिन बिजनेस का, और वो मेंटेन कर पाएंगे। इस समय सर आपको मार्जिन कितना है? जो पिछले 9 महीने के रिजल्ट्स हैं उसके बेस पे आप दे सकते हैं 20% के आसपास EBITDA मार्जिन कंपनी का है। और ये अभी भी मेंटेन्ड है? नीरज जी, मेंटेन्ड है अभी भी 20% आप अभी भी ले पा रहे हैं? देखिए, इन प्रिंसिपल हम एज ए कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं देते, बट मैं ये जरूर आपके दर्शकों से और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मार्जिन डिमांड दोनों अच्छे हैं। हम अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग अभी तक काम कर पा रहे हैं, स्पेशलिटी भी इंक्रीज कर पा रहे हैं, और तकरीबन जैसा मैंने मेंशन किया 60% के आसपास हम नई कैपेसिटी अगले 3 सालों में हमारी शुरू होगी, जिससे कंपनी की ग्रोथ भी आएगी और इससे आगे आप देखेंगे और फर्दर ग्रो करेंगे। ओके, तो आपने हमें 2-3 चीज़ें नई बताई। एक तो आपने जो स्पेशलिटी की कैपेक्स पूरा बढ़ा के इसको 80% तक ले जाएंगे, और सबसे इंटरेस्टिंगली है कि इम्पैक्ट नहीं आ रहा आपके ऊपर, आप मैनेज कर पा रहे हैं। तो आपके जो इन्वेस्टर है, दर्शकों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बिजनेस को पूरा आपने बना के रखा है, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में पेट्रोकेमिकल की कीमतें भयानक तरीके से बढ़ी हैं और अभी भी बढ़ रही हैं। पता नहीं कैसे वो हो रही हैं, लेकिन बढ़ रही हैं अभी भी। और ये जो नया कैपेक्स आप कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि 2 साल में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ये एक और अच्छी खबर यहाँ के लिए है। तो नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये अपडेट देने के लिए कि उनकी कंपनी कॉस्मो फिल्म्स में इस वक्त क्या चल रहा है और कैसी आर्थिक स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। गाबा सर, बताइए, वापस आइए। और ये कॉस्मो फिल्म्स करीब 4% ऊपर है इस वक्त। इसका थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाइए, और 12 महीने से, हाँ, साल भर का है। इसमें देखिए क्या ज़बरदस्त रिटर्न है। गाबा सर, कॉस्मो फिल्म्स क्या राय बन रही है आपकी? बहुत बढ़िया चार्ट है, बहुत ही बढ़िया। जो भी इसमें एब्जॉर्प्शंस आते हैं, कंट्रैक्शन आते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ बिटवीन 1400 1800। मुझे तो 2000 का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका, अब 2000 के ऊपर ट्रेड करता है। यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करेगा। 1950 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर भी जा सकता है। चार्ट बढ़िया है, इट्स ऑन बाय, ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई जोन पर कॉस्मो फिल्म्स। लेके बैठा भी रह सकता है क्या? हाँ जी, इसको कोई लेके रख ले तो लॉन्ग टर्म में ले सकता है। अब तक तो वीकनेस नहीं है स्टॉक में, और ये स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे। ये स्टॉक बढ़िया लगता है, कॉस्मो फिल्म्स यहाँ पे ले सकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक से लौट के आएंगे तो बाजार की कुछ बातें।
A vision becomes a milestone when it helps make our lives richer with love and laughter. When it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. Opening up vistas and windows to a vibrant new world. A vision becomes a milestone when it touches millions of lives. Aditya Birla Group. Big in your life. सर पे हाथ तो सुकून है। चाय की पहली चुस्की लेने पर पापा की उस आह में सुकून है। इन सुकून के पलों को हमेशा साथ रख कर देखो। इंश्योरेंस देखो पर भरोसा करके देखो। साथ तो सुकून। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Presenting Steris Healthcare Private Limited. Steris, quality that you can trust. जब मनी बैक वारंटी वाला वाटरप्रूफिंग हो तब इस मैदान पे खेल कभी नहीं रुकेगा। कॉल 80504 80504। सब ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, स्टॉक खरीदा था, फंड नहीं है। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई करते? अपॉर्चुनिटी दिखे तो स्टॉक्स खरीदो, मार्जिन फंडिंग करके बाद में वापस कर देना। करो तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट करो। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे। कार देखो, भरोसा करके देखो। बेबी, क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? I love you very much, but I think we are on level 2. Level 2? हाँ, जैसे ये फ्रैपेचिनो है ना, there's chocolate sauce, then whipped cream, level 2. अभी तो नीचे कैरेमल है, आइसक्रीम है, कॉफी है। ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। स्वागत है एक बार फिर से आपका नो योर कंपनी में। और बाजार इस समय जो है ठीक कारोबार कर रहा है और अब आप देखिए थोड़ी थोड़ी तेजी और बढ़ रही है। मिड कैप में 300 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती और सेंसेक्स 450 और निफ्टी 133 पॉइंट 17,773 यानी 17,800 की तरफ बढ़ चला है। और बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट की मजबूती मिला, यानी पिछले आधे घंटे में 20 मिनट में तेजी और बढ़ी है। वीरेंद्र जुड़ गए क्या हमारे साथ? वीरेंद्र स्क्रीन पे आइए। हम मौजूद है नीरज जी स्क्रीन पर। पॉलिसी के बाद धमाल हो रहा है बाजार में। पॉलिसी के बाद धमाल हो रहा है नीरज जी। और आप देखिए, हालांकि मैं अभी भी कहूंगा नीरज जी, अभी 17,800 पे बहुत बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं, इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटर्स, स्पेशली एफआईएस, जिन्होंने पिछले कुछ सेशंस में काफी कैश बेचा है और वो कॉल राइटर भी हैं और वो स्टॉक को शॉर्ट भी करके गए हैं। तो 17,800 आप यकीन मानिए नीरज जी एक बहुत ही डिसाइसिव मेक और ब्रेक लेवल रहेगा शॉर्ट कवरिंग जनरेट करने के लिए। लेकिन एक चीज़ है नीरज जी, आप निफ्टी बैंक के चार्ट को देखिए, कल से अब तक क्रूड को देखिए, पिछले 5 सेशन में आप क्रूड को देखिए। आज आपका जो स्टांस था आरबीआई का, वो एकमोटिव से लेस एकमोटिव हो गया, बट स्टिल बैंक निफ्टी ने अपने कल के लो को वॉलेट नहीं किया। तो मेरी आखिरी के 90 मिनटों में नीरज जी निगाहें होंगी बैंकों पर। मेरे ख्याल से यही एक क्रक्स है। बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स, शायद क्लोजिंग में ये और एक रिलायंस, 2 चीजें हैं जिस पर शायद मेरा फोकस रहेगा क्लोजिंग में नीरज जी। आप ये कह रहे हैं कि जो 17,800 का लेवल निफ्टी का है वो अगर क्रॉस कर ले आज क्रॉस हो सकता है, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर एक बड़ी तेजी बनेगी करीब नीरज जी। आप
जी हाँ, बन सकती है, क्योंकि देखिए नीरज जी वहां पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं कॉल्स पे, और वो पुश जो चाहिए था वो बैंक निफ्टी से रिक्वायर्ड था। 37,700 के ऊपर बैंक निफ्टी आ चुका है, तो मेरे ख्याल से वो जो रिक्वायर्ड पुश था वो यही जनरेट करेगा, और यही अगर आप देखिए वो पैक होगा शायद जो स्पॉन्सर करेगा निफ्टी की आगे की तेजी की। तो मेटल सुबह से चली रहे नीरज जी, और अब बारी है थोड़ा बैंकों पे फोकस करने की। थोड़ा बैंकों फोकस करने की बारी है, और क्रूड भी ठीक है, 101 102 के आसपास बना हुआ है, सुबह के स्तरों पे ही है। हालांकि सुबह एक बार इसने 100 के नीचे भी टच किया था, लेकिन अभी फिर से 102 के आसपास पहुंच गया, और डाउ फ्यूचर्स वगैरह तो ग्रीन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मार्केट ने एक तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, लेकिन महत्वपूर्ण है जो कह रहे हैं कि 17,800 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो अगले 1.5 घंटे में वीरेंद्र के साथ बनाइए अपनी स्ट्रैटेजी, और वीकेंड में ट्रेड ले जाना है कि नहीं ले जाना है इस पे चर्चा करेंगे, और कुछ स्टॉक्स पे भी जो इंडिकेशन अभी इन्होंने दिया है कि उस पर बातचीत होगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। कि प्रायोजक